हेलो डियर स्टूडेंट्स, अब करते हैं अपने एडिटोरियल की वोकेब। ठीक है, द हिंदू एडिटोरियल है, उसकी वोकेबलरी है। कौन सा है? जो अभी लेटेस्ट किया था, पीकिंग। पीकिंग का जो अपने किया था, पिकिंग नहीं होगा, पीकिंग, पीक। ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट वाला जो आपका ऑन इंडियाज़ कोरोना वायरस टैली पे जो अभी एडिटोरियल किया था, उसको अपने क्या करते हैं, उसकी वोकेब करते हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वोकेब को। फर्स्ट में है सरपास। सरपास, सरपास का मतलब क्रॉस करना, यहाँ पे मीनिंग दे रखा है सरपास। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि सर पास हो गए, SIR वाला सर नहीं है। ठीक है, मात देना। मात देना का मतलब मात देना, ना कि लात देना। अधिक होना, अधिक होना मतलब ज़्यादा होना। श्रेष्ठ होना, श्रेष्ठ होना मतलब किसी से श्रेष्ठ होना, जैसे कि आप हों। उत्कृष्ट हो जाना, उत्कृष्ट भी क्या हिंदी मीनिंग ही है एक। उत्कृष्ट हो जाना इसका मतलब क्या है, किसी से आगे निकल जाना। तो ये इसका हिंदी में मीनिंग है। अब अपने इंग्लिश में इसका डेफिनेशन की फॉर्म में मीनिंग देखें तो क्या है, बी और डू समथिंग। बी होना या करना कुछ, टू ए ग्रेटर डिग्री, हाई डिग्री पे, हाई लेवल पे कुछ करना या होना। या तो बनना, या तो हाई पॉइंट पे बन जाओ आप। हाई पॉइंट पे बन जाओ मतलब क्या, हाई लेवल पे पहुंच जाओ। या फिर क्या है, हाई लेवल पे कोई चीज़ को कर देना, किसी के कंपैरिजन में ग्रेटर फॉर्म में बोला है उसने। ठीक है, सिनोनिम की बात करूं तो टॉप। टॉप का मतलब हाईएस्ट, बीट का मतलब हराना, मात देना। बीट का मतलब मात देना। एक्सीड का मतलब आगे निकल जाना। बेस्ट करना मतलब आगे निकल जाना। पास करना मतलब पास। ठीक है, एंटोनिम्स की बात करूं तो फेल होना, लूज, हार जाना, ये हो गया आपका। अब यहाँ तो क्या है, किसी को आप क्या कर रहे हो, उससे आगे निकल रहे हो मतलब उसको पछाड़ रहे हो। और यहाँ पे क्या है, खुद पछड़ रहे, मतलब पछड़ तो क्या रहे हो, खुद क्या हो रहे हो आप, खुद उससे पीछे रहे हो, पछड़ रहे हो, कुछ नहीं होता। ठीक है, यूजेस की बात करें, यूज़ अपने करते हैं। यहाँ पे जो यूजेस है वो देख लेते हैं कैसे है। फेसबुक हैड द लीड। फेसबुक की क्या थी, लीड थी, मतलब लीडर की फॉर्म में था इन मोबाइल एडवर्टाइजिंग रेवेन्यूज। जो रेवेन्यूज वगैरह है मोबाइल के एडवर्टाइजिंग में, एडवर्टाइज करने में जो रेवेन्यू, जो पैसा मिलता है उसमें। बट लेकिन दैट गूगल, वो गूगल वुड सरपास इट, उसने उसे पास कर दिया होगा, उसे पछाड़ दिया, पीछे छोड़ दिया होगा। पास्ट में बोल रहे हैं कि ऐसा कर दिया होगा गूगल ने कभी उसे। दैट गूगल, वो गूगल। ठीक है, तो दैट यहाँ वहाँ की तरफ वर्क कर रहा है वो। चलो यहाँ पे वर्किंग अपने क्या करेंगे, यहाँ पे अपने वोकेब के अकॉर्डिंग देखना, लेकिन यहाँ देख ही लो वर्किंग। दैट गूगल का मतलब वो गूगल था जिसने क्या कर दिया होगा, उसे सरपास कर दिया होगा, वो गूगल था। इस तरीके से बात कर रहा है ये। ठीक है, ये अपना यूजेज हो गया। आप खुद से कैसे करोगे, जैसे मान लीजिए आपने करना है तो कैसे बोलोगे कि आज मैंने टेस्ट किया है, कल मैंने टेस्ट किया था, या आज किया है। आज जो मैंने टेस्ट किया तो इसमें इतने मार्क्स आए हैं, तो कल वाले टेस्ट में मैं ना इन मार्क्स को सरपास करूंगा। जो आज का स्कोर है ना उसको पक्का सरपास करूंगा। समझ में चीज़, उस स्कोर को मैं क्या करूंगा, पक्का सरपास करूंगा। या कल जो मैंने टेस्ट किया था उसके स्कोर को आज मुझे सरपास करना है। तो आप ऐसे बोलो, मुझे सरपास करना है, थोड़े टाइम बोलोगे, एक दिन बोलना है, बार बार बोलोगे, एक दिन पूरे दिन बोलोगे इन चीज़ों को। जितनी आज की वो केब है वो सारी की सारी पूरे दिन बोल लेना। डेली आप ये काम कर लिया करो, जिस दिन मैं वो केब जितनी करवाता हूँ उसको क्या करो, उस दिन बोल लिया करो, तो वो आपके फिक्स हो जाएगी। बाद में रिवीजन भी हो जाएगा बीच बीच में। समझ में आई ना चीज़? तो कोई ऐसे नहीं होगा कि सर माइंड में बहुत ज़्यादा कचरा हो गया, कचरा हो गया तो अपने बहुत सारी चीज़ें अपने बोलते हैं, ये भी तो अपने को आती है। ऐसा कुछ नहीं होता, माइंड की मेमोरी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत हाई, बहुत ज़्यादा मेमोरी होती है इसकी। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो याद करोगे तो अपने आप माइंड में सेट हो जाएगा। एक दिन पूरे दिन रिवाइज करोगे तो वो माइंड में सेट हो जाएगा, बाद में थोड़ा सा रिवाइज और कर लेना, अपने आप मीनिंग आने लग जाएंगे। ठीक है, सिनोनिम में भी बन जाएंगे बहुत सारे, क्योंकि वो कैब रिपीट होती रहती है। ठीक है, तो वुड सरपास इट, वो सरपास किया होगा इस तरीके से। तो सरपास का कैसे यूज़ करना है, आप इस तरीके से बातें करना। ठीक है, कोई भी बात हो किसी भी चीज़ में, जैसे आप मान लीजिए आप लूडो खेलते हो या फिर कोई भी गेम खेलते हो, जैसे स्कोरिंग वाला गेम खेलते हो कि अब की बार मैं तुझे सरपास करूंगा, पछाड़ूंगा। लूडो खेलते ही हो आप, और करते ही क्या आप लोग। ठीक है, तो उसमें क्या करना, अपने कजन वगैरह जिनके साथ खेल रहे हो उनको बोलना कि आज मैं सरपास करूंगा, देखना मैं सरपास करूंगा पक्का। तो सरपास करते ही जाना। वो जिसको मीनिंग नहीं पता होगा वो सरपास में कंफ्यूज रहेगा, और आप इतने में जीत जाना, वो उसका ध्यान रहेगा सरपास क्या है, तो उसके वैसे दिक्कत रहेगी कि भाई बता दे, तो आप बताना मत, जीतने के बाद बता देना। समझ में ना चीज़? तो एक तीर से कितने, दो शिकार हो जाएंगे। ठीक है, पता नहीं दो क्या, बहुत सारे शिकार हो जाएंगे। तो नेक्स्ट वाले वो केप पे चले हैं। तो यहाँ पे बात करें अपने मैनीफोल्ड। मैनीफोल्ड का मतलब कई गुना होना, बहुत ज़्यादा मात्रा में होना। तो इसको हिंदी में बोले कई गुना, बहुमुख, बहुगुण, बहुमुख। बहु का मतलब क्या होता है, बहु, बहु वो बहु नहीं, बहु का मतलब होता है अनेक को बोलता है। ठीक है, बहु, पोली, पोली होते हैं, मैनी को बोलता है। बहुमुख, जिसके मुख बहुत सारे हों, जैसे बहुत सारे मुख वाला, उसको मैनीफोल्ड बोलते हैं। बहुगुण, जिसमें गुण बहुत सारे हो, जैसे कि आप लोगों में बहुत सारे गुण हैं। ठीक है, पॉजिटिव या नेगेटिव वो पता नहीं है, वो आप लोगों को पता है। ठीक है, तो वो होता है बहुगुण। अब मीनिंग में अपने बात की डेफिनेशन है, कंबाइन और इंक्रीज, या तो कंबाइन करना या इंक्रीज करना, जोड़ना या बढ़ाना, बाय मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन मतलब
गुणा करके बढ़ाना, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में कोई चीज़ क्या कर देना, बढ़ा देना। सिनोनिम्स की बात करूँ तो मैनी, वेरियस, मल्टीपल, न्यूमरस, अबंडेंट प्रचुर मात्रा में, डाइवर्स फैला हुआ भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो ये मल्टीपल वगैरह इनका मीनिंग आपको पता है, ये सारे सिनोनिम हो जाएंगे। एंटोनिम की बात करूँ, लेस कम, फ्यू थोड़े, काउंटिंग में थोड़े, लेस का मतलब कम, काउंटिंग में थोड़े, ठीक है। यूजेस में देखें, लुक देखो, दीज ट्रीज आर मैनीफोल्ड, ये ट्रीज क्या है, मैनीफोल्ड मतलब बहुत सारे हैं, बहुत टाइप के हैं। तो ये ट्री दिख रहे हैं क्या आपको सारे के सारे यहाँ पे। अब प्रीवियस वाले में भी तो अपनों ने एक पिक ले रखी थी, उसके अंदर क्या है, ये देखो ये सारे के सारे इनको सरपास कर दिया, ये सबसे आगे निकल गया। रेड वाला जो है वो क्या गया, सबसे आगे निकल गया। और यहाँ पे अपने बात करें तो यहाँ पे क्या है, मैनीफोल्ड में बात करें तो ये ट्रीज ले रखे हैं, बहुत सारी ट्रीज है आपके पास, ठीक है। तो ये क्या है, मैनीफोल्ड। अब आप जहाँ कहीं भी जाओ पार्क वगैरह में, देखो यहाँ पे इन चीज़ों का मैनीफोल्ड है, ठीक है। कोई भी चीज़ हो उसकी बात आप कर सकते हो कि ये मैनीफोल्ड में है, समझ में आया चीज़। चावल लिया आपने खाने के लिए, तो बोलो ये चावल के जो अपने बात करें जो ग्रेन है, ठीक है, वो क्या है चावल का, वो देखो मैनीफोल्ड में है, देखो एक साथ चिपके हुए हैं सारे के सारे, देखो मैनीफोल्ड। घर वालों को बोलो देखो चावल क्या है, मम्मी को बोलो मम्मी देखो चावल मैनीफोल्ड में है, देखो मम्मी चावल मैनीफोल्ड है, ठीक है। फिर पापा को बोलो पापा देखो चावल मैनीफोल्ड है, तो वो बोले क्या है ये मैनीफोल्ड। तो आपको तो याद होगी ना कि चावल मैनीफोल्ड है, मैं तो ना बताऊँ, ठीक है, बदले में मुझे तो ये चाहिए, इस तरीके से कर लेना यूज़। समझ में आ रही है चीज़, तो मैनीफोल्ड का यूज़ कर लोगे आप। मीनिंग आप अपनी लैंग्वेज में किसी भी वे में करो, किसी तरीके से आप नॉनसेंस वे में भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन नॉनसेंस वे में यूज़ करो तो मन में ही करना, नहीं तो कान के नीचे दे देगा कोई नॉनसेंस, ठीक है ना। तो मन में यूज़ कर लेना नॉनसेंस, और खुद ही खुद अंदर ही अंदर हंस लेना, और ज़्यादा भी मत हंसना। कोई बंदा सोचेगा कि इसको कुछ ना कोई, ऐसे ना हो कि कहीं मेंटल हॉस्पिटल में भेज दे। समझ में आए चीज़। तो इस तरीके से आप कैसे भी यूज़ करो, अपना काम क्या है, अपने को वोकेब तैयार करनी है, सिलेक्शन लेना, ये काम है, चाहे कुछ भी हो, लेकिन गलत काम नहीं करना। ऐसे नहीं है कि कुछ भी कर दो आप, समझ में आए चीज़। तो ये चीज़ अपने करनी है। तो मैनीफोल्ड वाला अपने क्या हो गया, सेट हो गया। नेक्स्ट में अपने बात करें टेस्ट मनी। टेस्ट मनी का मतलब क्या होता है, शपथ पत्र, गवाही, साक्ष्य, बयान। साक्ष्य का मतलब जो साक्ष्य है, किसी चीज़ का साक्षी है, साक्षी किसी चीज़ का साक्षी है, मतलब साक्षी मतलब नाम साक्षी नहीं, मतलब साक्षी होना, मतलब साक्षी जानते ना यार आप, ठीक है। साक्षी का मतलब क्या होना, सबूत की फॉर्म में होना, गवाह होना, ठीक है। तो गवाही, साक्ष्य, बयान। तो यहाँ से अब मीनिंग मिला ना आपको, साक्षी का मतलब क्या है, गवाह। साक्षी का मतलब किसी चीज़ का क्या, विटनेस। साक्षी का मीनिंग भी मिल गया आप लोगों को। तो शपथ पत्र, गवाही, साक्ष्य, बयान, इसको बोलते हैं टेस्ट मनी। मीनिंग की फॉर्म में बात करें, समथिंग दैट सर्व्स एज एविडेंस, जो एविडेंस की तरह सर्व करती है वो चीज़। सिनोनिम्स में आए हैं तो इन्फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। इन्फॉर्मेशन किसी चीज़ का तो एक टाइप से सबूत ही होता है, एविडेंस होता ही है सबूत। स्पोर्ट, स्पोर्ट मतलब कोई चीज़ है जो आपको काम आती है, शपथ पत्र की फॉर्म में, बयान की फॉर्म में, स्टेटमेंट की फॉर्म में, जो चीज़ आपके काम आई, मतलब कोई भी चीज़ प्रूव करने के लिए काम आई, तो स्पोर्ट भी हो जाता है आपका इसका सिनोनिम। विटनेस, गवाह, आपका क्या होता है, ये विटनेस होना, गवाही वगैरह, ये आपका क्या है इसका सिनोनिम। एंटोनिम्स की बात है, रिबिटल। रिबिटल का मतलब क्या होता है, मना कर देना, इग्नोर कर देना। डिनाइल का मतलब इग्नोर करना। सस्पिशन का मतलब किसी पे मान लीजिए शक वगैरह होना, मतलब एविडेंस प्रूफ नहीं है, शक है, ठीक है। ऑपोजिशन का मतलब अपोजिट होना, प्रूफ के अपोजिट होना, किसी के अगेंस्ट होना। तो ये भी क्या एंटोनिम में आ जाता है। यहाँ का यूजेस देखें तो सी हैज़ गिवन, वो दे चुकी है, फॉल्स टेस्टिमनी, एक गवाही दे चुकी है, कैसी, फॉल्स, गलत, इन द कोर्ट। ये रही कोर्ट के अंदर क्या कर रही है, गवाही दे रही है। पिक्चर में दिख रहा है ना, कोर्ट के अंदर गवाही दे रही है, और कैसी गवाही दी है उसने, फॉल्स टेस्टिमनी। अब आप बोलोगे सर कोर्ट में तो ये माइक वगैरह तो होता ही नहीं है, ये तो गलत हो गया। तो ये है ना भाई, इंडिया का कोर्ट नहीं है, ये फॉरेन का कोर्ट है, यूएसए का मान लो आप, वहाँ पे होता है ये, ठीक है ना। इंडिया वाले में कुछ नहीं होता, ये कटघरा भी ऐसा नहीं होता, ये कटघरा नहीं है वैसे, ये पता नहीं क्या है, ठीक है, मतलब पोडियम टाइप का है ये आपका, अपने यहाँ पे बात करें तो कोर्ट के अंदर जो क्या है, फॉल्स टेस्टिमनी। समझ में आया ना ये चीज़। तो यहाँ से क्या हुआ, ये मीनिंग मिला। अब इसको आप यूज़ कैसे करोगे, तो किसी भी में कर लेना। आजकल लॉकडाउन चल रहा है तो बहन भाइयों में, कजन्स वगैरह में लड़ाई वगैरह चलती है, ठीक है। तो दो की लड़ाई होती है, तीसरे वाला क्या करता है, उस चीज़ का फ़ायदा उठाता है। जब घर वालों को बताना होता है तो क्या होता है, एक की पक्ष ली जाती है ना, तो उसको बोलते हैं कि मेरी पक्ष ले ले, मेरी फेवर कर दे। तो बोल देना ठीक है, टेस्टिमनी दे दूंगी मैं, या दे दूंगा, ठीक है, कुछ भी बोल दो आप, तो मुझे है ना बस बदले में ये चीज़ चाहिए। तो वहाँ पे बोलना टेस्टिमनी, टेस्टिमनी, ये मेरी टेस्टिमनी है, ये मेरी टेस्टिमनी है, इस तरीके से बोलना। कोई भी आपको बोले कि भाई ये ऐसी कोई चीज़ हुई है, तो आप बोलना इसकी टेस्टिमनी दो, तो ठीक है, इस तरीके से आपको याद हो जाएगा। तो वो बोले टेस्टिमनी क्या होता है, कि भाई टेस्टिमनी तो देनी पड़ेगी, तो इस तरीके से थोड़ी टाइम उसके मज़े ले लो, आपके क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। अब नेक्स्ट वाले में चलते हैं। नेक्स्ट वाले में अपने बात करें
एक्यूट, एक्यूट का मतलब बहुत अधिक, बहुत ज़्यादा तीक्ष्ण, तीखा होना। शार्प को बोलते हैं, तो बोलते हैं मीनिंग में एक्सट्रीमली शार्प और इंटेंस। इंटेंस का मतलब भी बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे, डेप्थ की फॉर्म में बात करें तो, ठीक है। एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा शार्प होना। सिनोनिम्स की बात करें, सीवियर, सीवियर का मतलब क्या होता है, बहुत हाई लेवल पे, बहुत ज़्यादा सीरियस फॉर्म में अपने, सीवियर बहुत तीखा होता है। इंटेंस का मतलब डेप्थ की फॉर्म में, मतलब गहराई की फॉर्म में, बहुत ज़्यादा हाई लेवल का इम्पैक्ट डालने वाला। शार्प का मतलब तीखा होता है। या वायलेंट का मतलब हिंसात्मक, वायलेंट का मतलब जो हिंसात्मक होता है। तो ये भी क्या है, एक्यूट होना मतलब हिंसात्मक, मतलब बहुत ज़्यादा उग्र, उग्र को बोलते हैं। फियर्स का मतलब उग्र स्वभाव का कोई बंदा, मतलब जल्दी गुस्सा आने वाला, तो उसको बोलते हैं। तो ये भी आपका सिनोनिम हो जाएगा। एंटोनिम्स में बात करें, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट का मतलब क्या हुआ, ईमानदार। काम, काम का मतलब शांत। माइल्ड, माइल्ड का मतलब अभी माइल्ड सिम्टम वगैरह अपनों ने पढ़ा था ना पीछे कोरोना वायरस के एक एडिटोरियल के अंदर, तो माइल्ड का मतलब कम, ठीक है। काइंड का मतलब क्या होता है, दयालु, स्लो, धीरे, प्लेजेंट, लुभावना। ये एंटोनिम हो गया। मतलब अक्यूट तीखा होता है, तीक्ष्ण होता है, तो अंदर तक भेद देता है किसी पर्सन को, मतलब तीखी बात किसी ने बोल दी तो दिल के आर पार हो जाती है ना। तो प्लीजेंट का मतलब अच्छा, मनमोहक, अच्छा लगने वाला, तो अपोजिट हो जाएगा। यूजेस में बात करें, इफ ए पर्सन और एनिमल साइट, साइट का मतलब देखना, देखना। हियरिंग सुनना, और सेंस ऑफ स्मेल, सूंघने की जो स्मेल है, स्मेल क्या है, सूंघने की स्मेल होती है क्या, सूंघने का सेंस होता है, तो मतलब स्मेल वगैरह जो है उसका जो सेंस है इज एक्यूट। वो क्या है, एक्यूट, एक्यूट का मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा तीखा है, मतलब बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे है। इट इज़ सेंसिटिव, तो वो क्या है, वो पर्सन या एनिमल क्या है, सेंसिटिव और पावरफुल है। तो यहाँ देखो, ये कुत्ता टाइप कुछ सुअर, या कुत्ता टाइप कुछ सुअर का बच्चा या कुत्ता का बच्चा कुछ दिख रहा है ना, ये सूंघ रहा है। देखो ये पैर के निशान है ना, इनको क्या कर रहा है, ये सूंघ रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे पिक्चर की फॉर्म में हो गया। अब वैसे यूज़ करें तो अपने देख लेंगे, जैसे मान लीजिए आपने पेंसिल ली, तो सबको घर पे दिखाने लगे कि ये देखो इसका है ना पॉइंट, देखो पेंसिल का जो पॉइंट है देखो कितना शार्प है, ठीक है। पेन ले लिया, उसका पॉइंट बता दिया कि कितना शार्प है। जैसे मान लीजिए चेयर वगैरह आपके घर पे, तो उसकी एज को बोल दिया कि देखो इसकी एज देखो कितनी शार्प है, मतलब अक्यूट है, सॉरी शार्प नहीं बोलना, कितनी अक्यूट है, अक्यूट यूज़ करना है, कितनी अक्यूट है, ठीक है, कितनी इंटेंस है, कितनी शार्प है, वॉयलेंट नहीं होगी पेंसिल आपकी, वॉयलेंट नहीं होगी, ठीक है। अब पेंसिल की जो क्या होगी, नोक बहुत ज़्यादा शार्प है ना, उसको आप चुबो दोगे ना किसी के, जैसे आप करते हो, ठीक है, वो चीज़ करोगे ना, तो वो एक टाइप से क्या हो जाएगा, वॉयलेंट हो जाएगा, ठीक है, सामने से तो इफेक्ट वॉयलेंट आ जाएगा, ठीक है। तो एक्यूट होता है। अब उसको बोल रहा है कि वो, जैसे मान लिया आपने क्या बोला कि देख ये कितनी पेंसिल क्या है, कितनी एक्यूट है ना, उसको चुबोई खींच के, ठीक है, उसकी चुबोधी, चुबोधी। ऐसा काम करना मत, वैसे एक तरीका बता रहा हूँ आपको, मतलब करना मत, ठीक है, मत ही करना ये चीज़, ठीक है। तो उसके चुबोई, तो अगर मान लो हल्की सी चुबो देना, तो वो है ना एकदम वॉयलेंट होगा वो पर्सन, तो उसको क्या बोलना, भाई ये पेंसिल अक्यूट थी, ठीक है, तू अक्यूट क्यों हो रहा है, समझ में चीज़। तो इस तरीके से यूज़ करोगे, फिर वो आपसे पूछेगा क्यूट होता क्या है, तो उस तरीके से आपको याद हो जाएगा, तो ये मीनिंग इसका याद हो जाएगा, ठीक है, अपने तरीके से यूज़ कर लेना। उसके बाद में अपने बात करें, नेक्स्ट में अपने बात करें तो रिसर्जेंस, रिसर्जेंस की बात करें तो दोबारा से कोई चीज़ आना, पुनर्निर्माण, पुनर्जीवन, पुनरुत्थान होना, ठीक है, हिंदी में ये दे ही रखा है। मीनिंग की बात करें, ब्रिंगिंग अगेन, अगेन लेकर आना, इनटू एक्टिविटी, एक्टिविटी में, एंड प्रोमिनेंस का मतलब प्रभुत्व, प्रभुत्व का मतलब जैसे मान लीजिए प्रभुत्व होना, किसी चीज़ का हाई लेवल पे होना, वो चीज़ उसका मतलब किसी के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट होना, उसको बोलते हैं। सिनोनिम्स की बात करूँ, रिकवरी सही है, रिटर्न दोबारा से टर्न करना सही है, रिवाइवल पुनर्जीवन फॉर्म में सही है, रेनेसेंस पुनर्जीवन सही है, ठीक है। एंटोनिम की बात करें, फेल्योर, तो यहाँ तो आप दोबारा से उठ रहे हो, दोबारा उठना, और फेल्यूर का मतलब फेल हो जाना, गिर जाना, उठ ही नहीं पाना, ये बात इसने बोली है। यूजेस में बात करें, डोंट लूज होप, उम्मीद मत हारो, देयर विल बी ए रिसर्जेंस, वहाँ क्या है, होगा एक रिसर्जेंस होगा, आफ्टर दिस क्राइसिस, इस क्राइसिस के बाद, मतलब ये जो क्राइसिस आया, संकट आया, उसके बाद में जरूर पुनरुत्थान होगा, दोबारा सब कुछ सही होगा, तो इसलिए उम्मीद मत हारो कोरोना के कारण, ठीक है, कि सब कुछ खत्म हो गया, कुछ खत्म नहीं हुआ, जब तक अपने जिंदा हैं तब तक अपने कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसने पिक्चर में देखा रेसर्जेंस का मतलब वापस से, ये देखो नीचे की ज़मीन थोड़ी अजीब सी लग रही है ना, मतलब बंजर टाइप सी लग रही है, मतलब इतनी ज़्यादा सही नहीं लग रही, उसके अंदर रिसर्जेंस हो रहा है, कुछ ना कुछ क्या हो रहा है, ये जो आपका क्या है, अंकुर फूट रहा है, तो ये रिसर्जेंस है एक, ठीक है। तो इस तरीके से इसने यहाँ पिक्चर में इसने बताया है। अब यहाँ पे अपने रिसर्जेंस की बात करें तो ये देखना कि देखो कोई दिक्कत नहीं है, प्रीवियस एग्जाम जो थे उनमें मैं फेल हो गया, लेकिन इस बार मैं रिसर्जेंस करूँगा, पुनरुत्थान करूँगा, सिलेक्शन लेकर रहूँगा, इस तरीके से यूज़ करो। बार बार घर वालों को बोलो आप टेंशन मत लो, बस एक बार ये लॉकडाउन वगैरह ख़त्म हो जाए, एग्ज़ाम हो जाए, आपकी सारी टेंशन दूर कर दूंगा मैं, ठीक है। क्योंकि जितनी प्रॉब्लम आपको लॉकडाउन के कारण हुई है, जितनी तंगी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं हूँ ना,
मैं रिसर्जेंस करूँगा, इस घर का, मेरी फैमिली का मैं रिसर्जेंस करूँगा, श्योर है, आप टेंशन मत लो, ठीक है। साथ में उनको क्या कर रहे हो, आप मोटिवेट कर रहे हो और साथ में क्या कर रहे हो, अपनी वोकैब याद कर रहे हो, और ऐसे कर रहे हो तो एग्ज़ाम सिलेक्शन तो होगा, रिसर्जेंस तो वैसे ही करोगे आप। समझ में आनी चीज़, तो इस तरीके से इसको याद करना है। नेक्स्ट वाले में बात करें इनएविटेबल। इनएविटेबल का मतलब जरूरी होता है, जिसको अवॉइड नहीं कर सकते, जैसे अपरिहार्य मतलब जरूरी, जिससे बचा ना जा सके, जिससे बचा ना सके। ये हिंदी वाले मीनिंग भी देख लेना आप, क्योंकि आरआरबी में जो हिंदी अटैम्प्ट करते हैं उनके लिए अपरिहार्य की ये सही स्पेलिंग देख लेना। स्पेलिंग तो क्या है इसके, मतलब शब्दावली, शब्दावली देख लेना इसकी कि ये सही है, यानी अपरिहार्य ऐसे होता है जिससे बचा ना जा सके। अब आपका ये वन वर्ड भी आ सकता है हिंदी के अंदर कि जिससे बचा ना जा सके, तो क्या होगा, अपरिहार्य, अनिवार्य, ठीक है। ये है आपका। मीनिंग की बात करें तो इनकेपेबल, इनकेपेबल मतलब जो केपेबल ना, अयोग्य हो, और बीइंग अवॉइडेड, अवॉइड होने के, और प्रिवेंटेड मतलब जिसको अवॉइड ना किया जा सके, इग्नोर ना किया, रोका ना जा सके, वो होता है। सिनोनिम के बाद में नेसेसरी, जरूरी, श्योर, श्योर निश्चित, ठीक, अनअवॉइडेबल, अवॉइड ना किया जा सके, सर्टेन निश्चित, ठीक है। एंटोनिम की बात करूँ, प्रिवेंटेबल जिसको रोका जा सके, मतलब जिसको रोक सकते हो। अनिवार्य का मतलब जिस काम को रोक नहीं सकते आप, करना ही पड़ेगा। अवॉइडेबल जिसको अवॉइड भी कर सकते हो, इग्नोर कर सकते हो। एविडेबल, एविड का मतलब क्या होता है, बचना, जिसे बचा जा सके, तो इस काम से बचा भी नहीं जा सकता, ये जरूरी है आपके, ठीक है। एग्जाम से सिलेक्शन आपको चाहिए तो एग्जाम देना पड़ेगा ना, तो एग्जाम आपके लिए क्या हो गया, इनएविटेबल हो गया ना। तो यूजेस में देखें तो दिस टास्क इज इनएविटेबल, ये जो टास्क है वो क्या, इनएविटेबल, जरूरी है। सो बी केयरफुल, इसलिए क्या रहो, केयरफुल रहो। यहाँ पे ये गोस्ट टाइप दिया है इसने, ठीक है। इसने क्या दिया, क्लॉक दिखाई है, उसने क्या बोला, देखो जरूरी है टाइम, टाइम जरूरी है, अगर टाइम पे ध्यान नहीं दिया ना तो ऐसे बन जाओगे। शक्ल दिख रही है क्या, इसकी शक्ल दिख रही है ना, ऐसी शक्ल बन जाएगी। टाइम से अगर आपने सही चीज़ों को नहीं किया, टाइम का अगर यूज़ नहीं किया, क्योंकि टाइम क्या है, बहुत इनएविटेबल है अपने लिए, अगर ये नहीं किया तो शक्ल आपकी ऐसी बन जाएगी। देख लो ध्यान से कैसी शक्ल बन जाएगी आपकी, ठीक है। और इनएविटेबल को यूज़ कर सकते हो आप, कैसे यूज़ करोगे कि ये चीज़ इनएविटेबल है, मेरे लिए स्टडी इनएविटेबल है, तो मुझे स्टडी करने दो, मैं एक बार स्टडी करूँगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा इनएविटेबल है तो मैं टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। कोई बोल रहा है कि आजा लूडो खेल लेते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, खेलो लूडो, ठीक है। टाइम थोड़ा क्या करने के लिए, टाइम पास नहीं करने के लिए, सॉरी, माइंड रिलैक्स करने के लिए, टाइम पास थोड़ी करना, दिमाग में यही चलता है आप लोगों के। तो टाइम पास करने के लिए आपको क्या नहीं करना, लूडो वगैरह नहीं खेलना, आपको माइंड रिलैक्स करने के लिए थोड़ी देर खेल सकते हो। पढ़ते पढ़ते बोर हो जाओ तो बीच में खेल लो, म्यूजिक सुन लो, कुछ भी कर लो, ये स्ट्रेटेजी होती है, क्योंकि एक साथ आप क्या नहीं कर सकते, पढ़ाई भी नहीं कर सकते। घर वालों के साथ बातें कर लो, ज़्यादा माइंड रिलैक्स हो जाएगा, ठीक है। वैसे घर पे बैठे हो तो क्या तो बातें करोगे, ठीक है, तो बातें कर सकते हो बीच बीच में, और साथ में क्या करो, ये चीज़ें भी आप गेम वगैरह खेल लिया करो बीच बीच में। लेकिन ऐसे नहीं पूरे दिन। आप लोग क्या करते हो, आप लोगों की एक सिस्टम है कि पूरे दिन गेम खेलते हो या आता ही करते हो, ठीक है। और जब बोर होने लग जाते हो ना, तो माइंड रिलैक्स करने के लिए 15 मिनट पढ़ लेते हो। अपोजिट है आपका, ऐसा काम नहीं करना, ज़्यादा पढ़ना है और कम क्या करना है, ये चीज़ें माइंड रिलैक्स करने के लिए ये चीज़ें करनी है, ठीक है ना। तो ये काम करना, और आप माइंड रिलैक्स करने के लिए एज ए ड्यूटी कि आज 15 मिनट कम से कम ये तो हो जाए कि आज मैंने पढ़ाई की है, खुद को सेटिस्फाई करते हो, तो ऐसा काम नहीं करना। नेक्स्ट वाले में अपने चलें, सर्विलेंस। सर्विलेंस का मतलब होता है निगरानी करना, चौकसी, निरीक्षण, रखवाली, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। मीनिंग की बात करें, क्लोज ऑब्जर्वेशन, क्लोज ऑब्जर्व मतलब ध्यान से देखना किसी चीज़ को, ऑब्जर्व करना, उसको जांच करना, ऑफ ए पर्सन और ग्रुप, एक पर्सन या ग्रुप की। सिनोनिम्स की बात करें, ऑब्जर्वेशन, ठीक है, एग्जामिनेशन, वॉच, स्कर्टिनी, स्कर्टिनी का मतलब बहुत बारीकी से जांच, तो सारी जांच से रिलेटेड है। एंटोनिम की बात, केयरलेसनेस, लापरवाही, ठीक है, बिल्कुल सही। एक तो ध्यान से करना किसी चीज़ को, इग्नोरेंस, इग्नोर कर देना, नेगलेक्ट कर देना, इग्नोर कर देना, ठीक है, ये भी आपका एंटोनिम हो जाएगा। यूजेस की बात करें, यू आर अंडर क्लोज सर्विलेंस, आप क्या हो, क्लोज सर्विलेंस के अंडर हो, मतलब कैमरे की कैद में हो आप। ये रहा कैमरा, कैमरा लगा हुआ है, आप क्या हो, कैमरे की कैद में, आप सब दिखाई दे रहे हो, ठीक है, इसलिए थोड़ा ध्यान से, समझ में आया चीज़, ये बात इसने बोली। अब सर्विलेंस की अपने बात करें तो आप कुछ भी बोल सकते हो, घर वालों को, जब मान लो अपने कज़न वगैरह, छोटे भाई बहन वगैरह, उनको बोलोगे, ठीक है। तो उनको आप क्या बोलोगे कि है ना, आप लोग मेरी क्लोज सर्विलेंस के अंदर हो, आप मेरे सर्विलेंस के अंडर हो, इसलिए ध्यान रखना, कुछ भी गड़बड़ करने की कोशिश मत करना, पूरा ध्यान मेरा आप लोगों पे ही है, पूरी सर्विलेंस में हो आप, ठीक है। तो ध्यान रखना इस चीज़ का। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। फिर आपके पेरेंट्स बोलेंगे कि बेटा टेंशन ना ले, तू हमारी सर्विलेंस में है, ठीक है। तो वो वाला केस है, ये सर्विलेंस का मतलब ध्यान देना, देख रेख करना, तो ये चीज़ आप सीख जाओगे इसे। उसके बाद अपने बात करें कॉम्प्लेसेंट। कॉम्प्लेसेंट का मतलब होता है आत्मसंतुष्ट, सेल्फ सेटिस्फैक्शन, असावधान, केयरलेस पर्सन, खुश, बेपरवाह, जिसको कोई मतलब नहीं। तो यहाँ कॉम्प्लेसेंट है, उसका मीनिंग होता है आत्मसंतुष्ट, किस फॉर्म में, कि मुझे कोई टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगा, वो देखा जाएगा,
ठीक है, ये बात करें, ये बात अपने बाद में करेंगे, पहले पढ़ लेते हैं। मीनिंग देखें, ए कॉम्प्लेसेंट पर्सन, एक जो कॉम्प्लेसेंट पर्सन होता है, इज़ वेरी प्लीज्ड, वो बहुत ज़्यादा प्लीज्ड, आनंदित होता है, विद दैम सेल्स, खुद के साथ ही, और फील्स, और फील करता है, दैट की दे डू नॉट नीड, उन्हें आवश्यकता नहीं है, टू डू एनीथिंग, कोई भी चीज़ करने की, अबाउट ए सिचुएशन, किसी भी सिचुएशन के बारे में। जैसे कि आप लोग तो नहीं हो वैसे, आप तो अच्छे हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा सीरियस लोग हों, ठीक है, लेकिन बहुत सारे होते हैं, जैसे मान लीजिए बहुत सारे स्टूडेंट हैं अभी लॉकडाउन के अंदर क्या करें, मस्ती कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम आएगा तब देखेंगे, डेट फिक्स होगी तब देख लेंगे। क्या फिक्स, क्या कर लोगे आप? ये 2 महीने आपके चले गए, 2 महीने हो गया लॉकडाउन के, ठीक है, तो ये 2 महीने आपके चले गए, इसमें जिस बच्चे ने स्टडी की है उस बच्चे को आप पछाड़ सकते हो? औकात है क्या आप लोगों की? उस बच्चे ने जो स्टडी की है, उसकी जो कंटिन्यूटी है, उसकी जो प्रैक्टिस है, उसके आगे आप लोगों की औकात है क्या? एग्जाम के अंदर आप करके देख लेना, ऑनलाइन पेपर घर पे करके देख लो, आपको पता लग जाएगा अपनी औकात है कितनी। जिन स्टूडेंट्स की, उन स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ जो ध्यान नहीं दे रहे, पढ़ नहीं रहे, रेगुलरिटी नहीं रख रहे, वो स्टूडेंट एक बार अपनी औकात देख लेना खुद, आप ऑनलाइन टेस्ट लगा कर देख लेना, आपको अपनी औकात पता लग जाएगी आप कौन सी औकात पे हो, ठीक है। और एक वो बच्चा है, उनको आप कभी भी पीछे छोड़ ही नहीं सकते, ये गारंटी है, पता लग जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है, पेपर होगा तब, क्योंकि डेट फिक्स होते ही पेपर होने हैं, आपको ये सारी चीज़ें पता ही है, ठीक है। तो ये बात इसने बोली। सिनोनिम्स की बात करें, सेटिस्फाइड होना मतलब मीनिंग ले सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों बातें करता है। प्लीज्ड का मतलब प्लीज्ड है कोई पर्सन, ठीक है, आनंदित। कॉन्फिडेंट किस वे में, नेगेटिव फॉर्म में भी कॉन्फिडेंट हो सकता है कि हाँ मैं तो फोड़ दूँ, पेपर फोड़ दूँ मैं तो, ठीक है, तो वो कॉन्फिडेंस है, उस तरीके से ये बात कर रहा है। वो तो पता लगेगा एक बार पेपर आने दो कि आप पेपर फोड़ते हो कि पेपर आपको फोड़ता है, ठीक है। एंटोनिम की अपने बात करें, डिसकंटेंट का मतलब असंतुष्ट होना, ठीक है, डिससेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड, इनसिक्योर फील करना मतलब असुरक्षित फील करना, तो वो आपका इसका अपोजिट हो जाएगा। यूजेस में अपने बात करें, ही मस्ट नॉट बी, उसे क्या नहीं होना चाहिए, दैट मच कॉम्प्लेसेंट, उतना कॉम्प्लेसेंट नहीं, आत्मसंतुष्ट नहीं होना चाहिए, सेटिस्फाइड मतलब उतना टेंशन फ्री नहीं होना चाहिए, तो ये बात इसने बोली है। अब यहाँ पे इसने लिखा है ऊपर देखो, सेटिस्फाइड विद, ये वो आपका जो अपने यहाँ पे पिक्चर की बात करें, सेटिस्फाइड विद लाइफ के साथ सेटिस्फाइड हो, खुश हो, और जस्ट प्रिटेंडिंग टू बी, या फिर दिखावा कर, प्रिटेंड का मतलब दिखावा करना, या दिखावा कर रहे हो होने का, तो उसने बोला टू बी का रिफ्लेक्शन वापस बैक सेटिस्फाइड भी होगा, कि लाइफ से सेटिस्फाइड हो, आप अपनी ज़िंदगी से सेटिस्फाइड हो, या सिर्फ दिखावा कर रहे हो कि हाँ मैं बहुत खुश हूँ। तो एक उसने दिया कंटेंट का मतलब क्या था, संतुष्ट होना मतलब पॉजिटिव वे में, और कॉम्प्लेसेंट आपका नेगेटिव वे में। तो देखो इसमें क्या, ये खुश है पूरा, और ये क्या है, न्यूट्रल टाइप्स है। कॉम्प्लेसेंट का मतलब न्यूट्रल टाइप्स हो गया, बस दिखावा कर रहा है कि मैं खुश हूँ। आपको भी पता है एग्जाम में ऐसे कुछ नहीं होना, बस ये सिर्फ ये है कि बस हाँ डेट फिक्स नहीं है, बस माइंड सेट कर रखा है कि जब तक टारगेट नहीं मिलेगा तब तक हम कुछ कर ही नहीं सकते। इसका मतलब आप लाइफ में कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि जो सक्सेसफुल पर्सन होता है वो अपना टारगेट खुद जनरेट करता है, समझ रहे हैं चीज़, वो छोटे छोटे गोल खुद बनाता है, तो उसके लिए करना पड़ेगा ना सिलेक्शन के लिए, तो सक्सेसफुल पर्सन की कैटेगरी में नहीं आते अगर आप ऐसा काम कर रहे हो तो कॉम्प्लेसेंट का मतलब क्या करोगे आप, कि यार मुझे इतना कॉम्प्लेसेंट नहीं होना चाहिए, मुझे है ना पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, कि है ना, कईयों के तो ये है कि बहुत टाइम हो गया पढ़ते, तो ब्रेक मिला है अपने को तो लॉकडाउन में, तो ब्रेक ले लेते हैं माइंड रिलैक्स करने के लिए, तो ब्रेक हो गया, खूब ब्रेक हो गया, ब्रेक नहीं लेना होता, जब तक ब्रेक तब तक नहीं लेंगे जब तक जॉब ना आ जाए, क्योंकि बेरोजगारी सबसे बड़ा रोग है, जब तक ये ख़त्म ना हो जाए तब तक ब्रेक नहीं ले सकते, बेरोजगारी जो है, समझिए। तो कॉम्प्लेसेंट नहीं होना है आप लोगों को, कि हमें कॉम्प्लेसेंट इतना नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपके छोटे भाई बहन हैं जो स्कूल की उनकी छुट्टी हो चुकी है, तो उनको भी बोलो कि इतने कॉम्प्लेसेंट ना हो, थोड़ी थोड़ी चीज़ें रिवाइज करते रहो, नहीं तो जीरो पे आ जाओ वापस से। जो छोटे हैं बिल्कुल छोटी क्लासेस के अंदर है, तो उनको बोलो अभी उनकी लर्निंग स्टार्ट हुई है, तो अभी वो क्या सीख पाए होंगे, ठीक है। वैसे तो ये चीज़ें आपको क्या करनी है, उनको बोलना है कॉम्प्लेसेंट नहीं होना, आप लोग कॉम्प्लेसेंट ना हो, फिर वो मीनिंग बोले तो उनको मीनिंग बता भी देना, ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, इसको यूज़ करना है, ठीक है। तो ये लास्ट वोकेब थी इसकी। तो ये पैराग्राफ की वोकेब है, इसको क्या करना है, रिवाइज करना, अपने सेंटेंसेस में क्या करना, यूज़ करना। अब सेंटेंसेस में यूज़ करोगे तो आपको नॉनसेंस भी लगेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप किसी को बताओगे तो वो बोले क्या बकवास कर रहा है, ये भी बोल सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अपने को क्या करना है, एक बार सीखना है, तो उसको बोल देना कि ये सीखने का तरीका होता है, इस तरीके से सीखना होता है, ये तरीका है, ठीक है। तो ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप अपने तरीके से सीखो, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ी आप क्या करना, ध्यान रखना, और रिवाइज करना कंप्लीट, और वापस एडिटोरियल में फिर से देखना कि वहाँ किस तरीके से ये चीज़ें यूज़ हुई है। तो कॉम्प्लेसेंट की अगर मैं अपने बात करूँ एडिटोरियल में, तो किस तरीके से यूज़ हुआ था, केरला के लिए यूज़ हुआ था, आई थिंक केरला के लिए उन्होंने क्या बोला था कि केरला को कॉम्प्लेसेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। और उसके बाद में मैं अपनी बात करूँ सर्विलेंस की बात करूँ, तो वो ये हुआ था उनकी सर्विलेंस ज़्यादा अच्छी थी, इसलिए ये रीज़न हुआ होगा, ऐसा कुछ आया था। इनएविटेबल का मतलब कोई चीज़ ज़रूरी बताई थी उन्होंने कि इनएविटेबल है, पता नहीं क्या बताया था उन्होंने, ठीक है। तो वो आप क्या कर लेना, उसके अंदर देख लेना। जैसे इनएविटेबल उन्होंने बताया, रिसर्जेंस और इनएविटेबल साथ में था ना, याद हो तो आपको, अभी तो एडिटोरियल किया, याद तो हो गई।
रिसर्जेंस है, जो मतलब दोबारा से अपने गिवन उस बात को ध्यान में रखते हुए कि उसका जो वायरल है वो क्या होगा, अगर अपने उसकी बात एसिम्प्टोमेटिक की बात करें, जो सिम्टम लक्षण ना दिखाने वाले, जो ट्रांसमिशन है उसकी बात करें, उसको ध्यान में रखते हुए क्या जरूरी हो जाएगा, मतलब रिसर्जेंस अनअवॉइडेबल है, उसको अवॉइड नहीं कर सकते। जरूरी नहीं है वो कि कंपलसरी नहीं है होना, लेकिन अवॉइड नहीं कर सकते इस बात को, ऐसे उसने बोला है। ठीक है, उसके बाद रिसर्जेंस इसके साथ आया था, अभी बता ही दिया मैंने आपको। उसके बाद अक्यूट की बात करें तो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे अक्यूट है, ऐसी कोई बात हुई थी। अक्यूट शार्प दोनों साथ में यूज़ हुए थे ना, सीरियस अक्यूट, सीवियर अक्यूट आपका क्या हुआ था, साथ में यूज़ हुआ था पैराग्राफ के अंदर। उसके बाद में अपने बाद में टेस्टिमोनी भी उसने बोली थी। वो दैट वाला जो सेंटेंस था, वो अच्छे वाला सेंटेंस मैंने आपको, इसका सब्जेक्ट क्या है, इसका सब्जेक्ट दैट है ना, तो वो वाला टेस्टिमोनी वाला हो गया। आई थिंक सेकंड स्लाइड के अंदर था ये, सेकंड पता नहीं थर्ड के अंदर। उसके बाद मैनीफोल्ड की बात करें तो मैनीफोल्ड भी वहाँ पे यूज़ हुआ था। मैनीफोल्ड मतलब टेस्ट वगैरह क्या करने हैं, मैनीफोल्ड लेवल पे करने हैं। अभी हुआ था ना यूज़, मैनीफोल्ड लेवल पे करने टेस्ट वगैरह, उसके लिए बोला गया था। लॉकडाउन के अंदर अपने बात करें मैनीफोल्ड टेस्ट नहीं किए गए, उसके तरीके से बात करें अपने, तो ये चीज़ें हैं मैनीफोल्ड फॉर्म में टेस्ट करने, तो उसका फ़ायदा नहीं उठा पाया। WHO के अकॉर्डिंग अपने बात करें, जैसे उन्होंने उसकी एडवाइस के अपोजिट बात की थी उन्होंने, तो वो वाला यहाँ पर सेंटेंस है। उसके बाद सरपास की अपने बात करें, सरपास स्टार्ट से ही हो गया था कि चाइना और इंडिया ने क्या कर दिया, सरपास कर दिया। तो ये आपका क्या था आज का एडिटोरियल की वोकेब थी। ठीक है, इसको रिवाइज कर लेना। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। शतरंज के खेल में हर एक मोहरे की अपनी एक विशेष भूमिका होती है, और इस खेल को जीतने के लिए हमें हर एक मोहरे की आवश्यकता पड़ सकती है, फिर चाहे वो छोटा सा सिपाही हो या शक्तिशाली रानी। इसी प्रकार जीवन में आए प्रत्येक व्यक्ति की भी अपनी एक विशेष भूमिका होती है। उनके योगदान और सहयोग के कारण ही हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हैं। उनका योगदान छोटा हो या बड़ा, किंतु आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में उनका सहयोग और स्वयं वो निमित्त बनते हैं। इसलिए अपनी सहायता करने वाले किसी भी व्यक्ति के योगदान को कभी कम ना आंकें। संभवतः है उन्हीं के सहयोग से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाए। नीतियां मेरी, नियति आपकी।